दोस्तों देखो, इस टॉपिक में मुझे आपके साथ जो डिस्कशन करना है ना, वो टॉपिक मेरा है एग्जैक्टली व्हाट इज आई नोड नंबर ना, आई नोड नंबर इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये हमारे ओएस में ये आई नोड क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं एक फाइल सिस्टम के अंदर, और ये किस तरीके से हमारा जब कोई एक टेबल बनती है, टेबल में जब हमारा डेटा स्टोर होता है तो किस तरीके से वो आई नोड क्रिएट करता है, क्या फंडा है उसका, समझना एक बार जरा ध्यान से। आप ऐसे समझिए, मैं अगर रूट से लॉगिन हूँ या मैं किसी भी यूजर से लॉगिन हूँ, राइट। अगर मैं कोई भी किसी भी एरिया में फाइल बनाता हूँ या मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ दोस्तों, एवरी फाइल का और एवरी डायरेक्टरी का एक यूनिक नंबर दोस्तों क्रिएट होता है। उस नंबर को ही हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग आई नोड नंबर बोलते हैं, राइट। और आप ऐसे समझो, एक पार्टीशन है मेरा, मान लो ये मेरा कोई पार्टीशन है, डेफ एस डी ए 5, राइट। तो जब किसी पार्टीशन को आप फॉर्मेट करते हैं, मान लो आपने ये वाली कमांड चलाई दोस्तों, डेव एस डी ए 5, हाँ। तो जब आप पार्टीशन को फॉर्मेट करते हो तो एक पार्टीशन के अंदर ऑटोमेटिकली एक आईनोड टेबल विल जनरेट द विल जनरेट द आईनोड टेबल, हाँ। ये दोस्तों अपने आप से क्या करेगा, एक आईनोड टेबल आपके सामने जनरेट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर वी विल क्रिएट द फाइल और डायरेक्टरी इनटू द माउंटिंग पॉइंट, उस माउंटिंग पॉइंट सपोज आप मान के चलना डेव एसडीए 5 आपका माउंट हो रखा है स्लैश डेटा के अंदर। अब डेटा में आप जो भी सामान बनाओगे, एबीसी, डेटा वन, एक्स वाई जेड, कोई फाइल बनाएंगे दोस्तों आप, एवरी फाइल का एक यूनिक नंबर यहाँ पे क्रिएट होगा, राइट। और उसी नंबर को दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग रेफरेंस नंबर या इंडेक्स नंबर या उसी को हम आई नोड नंबर बोलते हैं, राइट। इसका मतलब एवरी पार्टीशन के अंदर जब कोई डेटा स्टोर होता है तो वो एक आई नोड टेबल होती है हमारे पास। और आई नोड कितने बनेंगे, क्या बनेंगे, वो आई नोड टेबल में आपको दिखेगा। आपको एक कमांड आपको चला के दिखाऊंगा मैं आपको। तो उस तरीके से आप आई नोड के बारे में नॉलेज गेन करते हैं आप। अब एक बात सुनिए आप ध्यान से, जैसे आपने टच कमांड से आपने कोई फाइल बनाई, फोल्डर बनाया आपने, तो हर फाइल का एक यूनिक नंबर होता है। आपने ls-l करी तो उसमें देखो, याद करो, परमिशन भी होती है, सॉफ्ट लिंक कितना है, हार्ड लिंक कितना है, ऑनर क्या है, साइज क्या है, ग्रुप ऑनर क्या है, टाइम स्टैम्प क्या है, ये सारा ही दोस्तों सारी चीजें ऑपरेट होती हैं। इसको मेटा डेटा बोलते हैं। मेटा डेटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइल ना। तो वो कहीं ना कहीं जो फाइल्स पूरी जहां से आपकी ऑपरेट हो रही है ना, इस पूरी चीज को मेटा डेटा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारा कर्नल क्या समझ रहा है उसका, वो आई नोड नंबर समझता है कि इस आई नोड की आपने परमिशन चेंज करी है, या इस आई नोड का साइज इतना है, या इस आई नोड का ऑनर ये है, इस आई नोड को इतने बजे मॉडिफाई किया गया, समथिंग लाइक ना। तो अब जरा इसके टॉपिक पे आता हूं मैं आपको लेके। ये देखो, मान लो मैं अपनी मशीन में दोस्तों लॉगिन कर रहा हूँ आपके सामने। ध्यान से एक चीज नोटिस करना आप लोग, क्या कि जब हम लोग, मैंने एक फाइल बनाई आपके सामने एबीसी, ध्यान देना प्लीज। तो इसका कोई ना कोई दोस्तों, जब आप एलएस करोगे ना तो आपको आई नोड दिखाई नहीं देगा यहाँ पे। लेकिन जब आप ls-i करोगे तो देखो उसका आई नोड नंबर आपको दिखेगा यहाँ पे, राइट। जैसे आपने मान लो कोई फोल्डर बनाया डेटा, तो ls- अगर आप डी आई करोगे दोस्तों, प्लीज ध्यान देना, डायरेक्टरी के लिए आपको डी लगाना पड़ता है और फाइल के लिए सिंपल आप आई से काम कर सकते हैं। काफी लोग इसी कमांड को ऐसे भी चलाते हैं, बात बराबर है। एक चीज और नोटिस करिए आप यहाँ पे, अगर मैं ओनली ls-i करता हूँ तो जितने भी फाइल दोस्तों मेरे सामने पड़ी हैं, डायरेक्टरी पड़ी है, सबका आई नोड एक बार में आ जाएगा। और इसी कमांड को अगर ls-li चलाते हैं तो देखो सबके आई नोड आपको यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। एक और बात सुनिए, इसमें क्या है ना, हिडन फाइल के आई नोड नहीं आते इस कमांड के अंदर। तो आप यहाँ पे ए लगा दो, आप ए का मतलब ऑल होता है यहाँ पे दोस्तों, हिडन प्लस नॉन हिडन बोथ। तो देखो यहाँ पे हिडन और नॉन हिडन सबका आई नोड यहाँ पे दोस्तों यूज हो रहा है। अच्छा, अगर मुझे चेक करना है कि जहां मैं बैठा हूँ पीडब्ल्यूडी, इसके अंदर मेरे टोटल आई नोड कितने यूज हो रहे हैं, सिंपल फंडा है, आप wc-l करिए यहाँ पे। तो आपको ये बता देगा कि आपके इस होम अकाउंट में 27 आई नोड आपने कहीं ना कहीं दोस्तों यूज कर रखे हैं आपने, ठीक है, अच्छी बात है। अब एक चीज नोटिस करिए, आपने कोर्स में कमांड पढ़ी थी सीपी कमांड एंड मूव कमांड, हाँ। तो कॉपी कमांड को हम सीपी बोलते हैं दोस्तों, सीपी। और मूव कमांड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, MV, हाँ। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाता हूँ, छोटा सा डिफरेंस आप नोटिस करना है एक बार, कि जब हम लोग सीपी कमांड से कोई डेटा कॉपी करते हैं तो क्या चेंज होता है बैकएंड में, और मूव कमांड से डेटा कॉपी करते हैं तो क्या चेंज होता है। लेकिन उससे पहले एक चीज समझिए आप, क्या, जैसे फाइंड कमांड हमने पढ़ी, तो फाइंड कमांड के द्वारा मैंने पूछा कि पूरे मशीन में ये बताओ एबीसी नाम की फाइल कितनी है। तो देखो ये आपको बताएगा अभी एबीसी की नाम की फाइल इतनी है जी हमारे पास। मान लो अगर टच कमांड से
ये टेम्प के अंदर भी एक एबीसी बना हुआ है, तो देखो यहां भी आपको बताएगा एबीसी दो जगह हो सकता है सेम नाम से, यस। लेकिन अगर मैं करूं इस एबीसी का आई नोड निकालो एक बार, और एक बार जरा टेम्प एबीसी का आई नोड निकालो दोस्तों आप, ठीक है। ये देखो, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं अब सर्च मारूं कि आई नम का दोस्तों मतलब होता है आई नोड नंबर, सर्च करिए ये वाला, तो याद रखना इसमें अब दोनों एबीसी नहीं आएंगे, इसमें देखो एक एबीसी आपके सामने आएगा। सेम आप जरा पकड़िए इस बात को, ये आपने सर्च किया यहाँ पे, तो देखो ये टेम्प वाला एबीसी आपके सामने आ जाएगा। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आई नोड नंबर को हिट करता है, लेकिन जब नाम से हिट करते हैं और नाम से सेम चीजें अवेलेबल है, तो वो सारे नाम को आपके सामने लेके आ जाएगा, राइट नाउ। अब जरा एक बात समझिए यहाँ पे, सपोज ये LS-I का आई नोड नंबर ये है, मैंने दो फोल्डर बनाए आपके सामने रूट के ऊपर, डेटा 1 और दोस्तों डेटा 2। ध्यान देना, सीपी कमांड से अगर मैं एबीसी को कॉपी करता हूं डेटा 1 के अंदर, ध्यान दीजिए प्लीज, LS-I में अपने करंट एबीसी का आई नोड चेक करो, और एक बार जरा आप डेटा 1 के अंदर जो आई नोड आया है इसका साइज चेक करिए, आई नोड चेक करिए। आप देखो ये दोस्तों आई नोड अलग है, ये आई नोड अलग है। आप ऐसे समझो जैसे मान लो कोई एक एरिया, डिस्क एरिया ऐसे हमारा, कोई फाइल यहाँ पे थी एबीसी, अब इसका कोई यूनिक नंबर होगा, इस नंबर को यहाँ लेके आ रहे हैं आप, तो यहाँ भी तो उसकी कॉपी अवेलेबल है ना, और यहाँ नया कॉपी बनेगा, तो यहाँ वो नंबर नया जनरेट करेगा, यहाँ नंबर ओल्ड वाला होगा उसका, बट यहाँ को इस वाली फाइल को इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस वाली फाइल को इससे मतलब नहीं है, क्यों? हम यूजर को चाहे तो यहाँ पे अलग परमिशन दे सकते हैं और यहाँ पे हम दोस्तों अलग परमिशन दे सकते हैं, क्योंकि दोनों का आई नोड अलग है। लेकिन मूव कमांड में क्या होगा, मूव में क्या होता है दोस्तों, आप ओरिजिनल फाइल को उठा के लाते हैं यहाँ पे, तो ध्यान रखना आई नोड नंबर आपका सेम रहेगा। सीपी कमांड में आई नोड क्या होता है, देखो चेंज हो रहा है आपके सामने, लेकिन मूव कमांड में आई नोड सेम होता है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि मूव कमांड जब आई नोड सेम लेके आ रहा है, तो उसका परमिशन जो भी होगा वो दोस्तों सब कुछ यहाँ पे सेम आएगा आपके सामने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये समझिए, सीपी कमांड में आई नोड चेंज हो जाता है और मूव कमांड में दोस्तों आई नोड आपका सेम रहेगा। रीजन ये देखो, मान लो मैंने अब ओरिजिनल एबीसी को मैं डेटा 2 के अंदर लेके आ गया, ध्यान देना, तो अब देखो डेटा 2 में जो एबीसी पड़ा है ना, ये देखो ध्यान से, आप ये वाला आई नोड देखो, और ये जो हमारे होम अकाउंट में एबीसी था उसका आई नोड देखिए जरा एक बार। अब ये नंबर और ये नंबर दोस्तों सेम है आपके, इसका मतलब जब आई नोड सेम है तो परमिशन भी सेम होगी, हाँ, क्योंकि वो सेम आई नोड यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है आपका, एक तरीके से मूव ऑन हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों एक तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया सीपी कमांड में और मूव कमांड में डिफरेंस क्या होता है और कैसे कैसे ये कमांड हमारे सामने काम करती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक तो ये चीज आपको समझ में आ गई अभी यहाँ बड़े प्यार से। अब मैं आपको इसी टॉपिक के अंदर एक चीज आपको और समझा देता हूँ कि जैसे सीपी कमांड यूज करते हैं, मूव कमांड यूज करते हैं हम लोग, ऐसे दोस्तों हमारे पास एक टॉपिक होता है लिंक, हाँ। एलएन कमांड को हम लोग दोस्तों लिंक बोलते हैं यहाँ पे, लिंक, हाँ। लिंक का मतलब समझिए आप ध्यान से। एक बात बताओ मुझे, सीपी कमांड में कभी ऐसा हो सकता है क्या कि हमारे इस डब्बे के अंदर एक डेटा मेरा यहाँ रखा हुआ है और एक डेटा यहाँ पे है, बट मैं चाहता हूँ पता क्या, कि अगर इस एरिया में कोई चेंज हो तो वो एरिया में चेंज मुझे यहाँ भी अपने आप दिखाई दे, या फिर यहाँ पे कोई यूजर चेंज करे तो वो यहाँ मुझे अपने आप दिखाई दे? दोस्तों नहीं हो सकता, क्योंकि सीपी कमांड क्या कहता है, तुम अलग हम अलग। मूव क्या कहता है, ठीक है सामान को उठा के यहाँ ले आओ, लेकिन कट पेस्ट हो गया ये तो नहीं। मैं चाहता हूँ जो सामान यहाँ भी दिखे वो यहाँ भी दिखे, या फिर यहाँ चेंज करूँ तो यहाँ भी दिखे, तो दोस्तों इसको बोलते हैं लिंक बनाना। विंडोज की भाषा में याद रखना, लिंक बनाने को हम शॉर्टकट बोलते हैं। शॉर्टकट जैसे आपने सुना होगा, डी ड्राइव में कोई सामान रखा हुआ है, आपको डेस्कटॉप पे उसने शॉर्टकट क्रिएट कर लिया आपने, अब डेस्कटॉप पे बैठ के काम करते हैं तब भी डी ड्राइव में काम होता है, और डी ड्राइव में जाके काम करो तब भी आपका डेस्कटॉप पे काम आपको रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, डेस्कटॉप से ड्राइव सामान उड़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामान डी ड्राइव में एक्चुअल हमारा। लेकिन अगर आपने डी ड्राइव से सामान उड़ा दिया तो एक्चुअल आपका तो जो डी ड्राइव में गया सामान, अब आप डेस्कटॉप स्क्रीन से दोस्तों उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रियल कॉपी उसकी कहां पे थी, डी ड्राइव में थी। तो आप यहाँ पे पहले तो ये समझो लिंक का दोस्तों मतलब क्या होता है। इट इज यूज टू क्रिएट रेप्लिका पॉइंट ऑन वन और मोर प्लेसेस, हाँ। देखो ध्यान से, अब दोस्तों एक बात समझो, ये लिंक कमांड हमारा कहने की एक शॉर्टकट या रेप्लिका बनाने के काम आता है, लेकिन फायदा इसका क्या है वो सुनिए। टाइप्स ऑफ, अब जरा यहाँ पे लिंक समझिए दोस्तों आप। दोस्तों हमारे पास एक सॉफ्ट लिंक होता है याद रखना, और एक हमारे पास क्या होता है,
हार्ड लिंक होता है, इतना समझिए आप ध्यान से। एक सॉफ्ट लिंक है दोस्तों मेरे पास, एक हार्ड लिंक है। इनका मैं आपको एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, देखो ध्यान दो यहाँ पे। अगर मैंने कमांड चलाई ln सोर्स देन डेस्टिनेशन, ध्यान देना प्लीज, ये हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा, एग्जाम्पल ऑफ हार्ड लिंक। अगर मैंने कमांड चलाई ln-s सोर्स देन डेस्टिनेशन, आप ऐसे समझिए, मोटा मोटा ज्यादा दिमाग में लगाइए इसमें आप। अगर बीच में कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये एज अ हार्ड लिंक बिहेव करेगा। अगर यहाँ ऑप्शन है तो ये एज अ आपके सामने दोस्तों क्या बिहेव करेगा, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट लिंक, ये एज अ सॉफ्ट लिंक बिहेव करेगा। बट एक बात सुन लीजिए ध्यान से, यहाँ पे जो बड़े बड़े काम का पॉइंट है, सुनो। सॉफ्ट लिंक कैन बी क्रिएट ऑफ एनी फाइल एंड डायरेक्टरी बोथ। दोस्तों ध्यान देना प्लीज, जो सॉफ्ट लिंक है वो फाइल का भी बन जाता है, डायरेक्टरी का भी बन जाता है। लेकिन याद रखना, जो हार्ड लिंक है ना, हार्ड लिंक कैन बी क्रिएट ओनली फॉर फाइल्स, नॉट फॉर या यू कैन से ऑफ एनी डायरेक्टरी। दोस्तों डायरेक्टरी के अंदर कभी भी आपका हार्ड लिंक नहीं बनता है, सॉफ्ट लिंक बन सकता है। क्यों नहीं बनता उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा अभी आपको। लेकिन सॉफ्ट लिंक जो है फाइल टू फाइल बन जाता है, डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी बन जाता है। लेकिन हार्ड लिंक में केवल हम फाइल का एग्जांपल ले सकते हैं, डायरेक्टरी का एग्जांपल नहीं ले सकते। अच्छा, ज्यादातर लोग मुझे बोलते हैं सर मैंने हार्ड लिंक तो आज पहली बार सुना है आपसे, मतलब रियल लाइफ में हम तो 90% लोग कहते हैं सर सॉफ्ट लिंक बनाते हैं हम लोग, सॉफ्ट लिंक बना दो, सॉफ्ट लिंक बना दो। तो सॉफ्ट लिंक क्यों बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइल और फोल्डर दोनों का बन जाता है। लेकिन आपको मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ। कई लोग बोलते हैं सर नहीं, हम लोग क्या करते हैं एज अ डेवलपर, जब हमको लगता है कि हमारी फाइल बहुत क्रिटिकल फाइल है, इसमें हमारा कोई कोड लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ वो कोड जो लिखा हुआ है उसकी कॉपी एक मेरे होम अकाउंट में बन जाए। इन एनी केस अगर मुझसे कोई ओरिजिनल फाइल चेंज भी हो जाती है ना, मुझसे डिलीट हो जाती है, तो उसकी एक कॉपी मेरे अकाउंट में रहनी चाहिए। तो डेटा हमारा सेफ होता है वहां पे। क्यों? क्योंकि इसकी कॉपी एक हमारे पास आई नोट दोनों में सेम। एक बात बोलूं आपको मोटा मोटा, हार्ड लिंक में क्या होता है, आई नोट दोनों फाइलों का सेम रहता है। वो दो जगह पड़ा हुआ है, एक जगह उड़ा दोगे सामान तब भी रहेगा। लेकिन सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, आई नोट दोनों का चेंज हो जाता है, लेकिन रेप्लिका की तरह काम करेगा वो। लेकिन हार्ड लिंक में, सॉफ्ट लिंक में आपको समझना पड़ेगा कि अगर ओरिजिनल उड़ गया तो लिंक आपके काम नहीं आएगा। हाँ, लिंक उड़ जाए तो ओरिजिनल आप यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे ये समझो आप कि इसको यूज कैसे करोगे। देखो एक एक करके पहले एग्जांपल समझो। यहाँ पे एग्जांपल ऑफ हार्ड लिंक, दोस्तों पहला एग्जांपल मैं हार्ड लिंक का दे रहा हूं आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, आप इतना नोटिस करो, यहाँ पे मेरे पास दो फोल्डर है। यहाँ पे एक रेड हैट नाम से फोल्डर है मेरे पास, और एक मेरे पास दोस्तों एक लिनक्स नाम का फोल्डर है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि टच एक रेड हैट के अंदर फाइल बनाओ एबीसी, और इसका आई नोड चेक करिए पहले आप, इसका आई नोड क्या है। दोस्तों रेड हैट के अंदर जो एबीसी है ना, इसका आई नोड देखो आपके सामने ये निकल के आ रहा है अभी, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिए आप, लिनक्स वाला फोल्डर हमारा खाली पड़ा है ना अभी फिलहाल, कुछ नहीं है इसके अंदर। बट देखो मैंने क्या किया, ln रेड हैट में से एबीसी को लिंक कर रहा हूं मैं। एबीसी इज द फाइल वेयर ए लिनक्स फोल्डर। तो जिस तरीके से समझिए रेड हैट के अंदर एक एबीसी पड़ा हुआ है, अब देखो वैसे सेम आपको एबीसी कहां दिखाई देगा दोस्तों, लिनक्स में आपको दिखाई देगा। पक्का? नाउ अब ये नोटिस करो आप, एक चीज नोटिस करिए यहाँ पे क्या, कि ls-i से अगर मैं रेड हैट एबीसी का आई नोड चेक करता हूं सेम आ रहा है, और अगर यहाँ पे लिनक्स के अंदर एबीसी का आई नोड चेक करता हूँ ये भी देखो सेम आ रहा है। दोनों का आई नोड सेम है। पहला पॉइंट याद कर लीजिए, हार्ड लिंक में कोई पूछे आपसे डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, पहला पॉइंट याद करिए क्या, हार्ड लिंक में दोनों का आई नोड नंबर सेम होता है, आई नोड दोनों का सेम होता है। दूसरी बात, अगर मैं एक जगह कुछ भी चेंज करता हूं, मान लो रेड हैट के अंदर मैंने एबीसी में कुछ लिखा, तो क्या ये डेटा मुझे सेम वहां पे भी दिखना चाहिए? यस, लिंक सेम है इसका मतलब दिखना चाहिए आपको। इवन अगर आपने लिखा यहाँ पे हेलो, ये देखो लिनक्स एबीसी, दोस्तों जो डेटा आपको यहां दिख रहा है वो सेम डेटा देखो आपको यहां भी दिख रहा है। इसका मतलब डेटा रेप्लिकेट हो रहा है दोनों के अंदर, कोई भी चेंजेस करेंगे दोनों जगह दिखेगा आपको। अब एक अंदाजा लगाइए आप, जब दोनों का आई नोड सेम है तो दोनों का साइज भी सेम होना चाहिए। ऐसे मान लो एक आई नोड दो जगह रखा हुआ है, ये देखो इसका साइज कितना है 4 KB,
और देखो दोस्तों इसका साइज कितना है आपके सामने, 4 KB है। हाँ, अब एक नई चीज नोटिस करो आप, मान लो मैं भूल गया कि मैंने यार इसके कितने हार्ड लिंक बना रखे मैं मुझे नहीं पता, तो मैंने पूछा फाइंड कमांड से कि भाई एक बात बताओ, इस नाम के टोटल नंबर कितने हमारे मशीन के अंदर। अब अंदाजा लगाइए आप, ये नंबर जितनी जगह सेम मिल गया आपको, सेम मिलता नहीं कभी आपको, अगर सेम मिल गया तो समझ जाओ सेम कब मिल सकता है, जब उन दोनों का हार्ड लिंक बना हुआ है। तो देखो ये बता रहा है, कह रहा भाई सर रेड हैट एवीसी का आई नोड भी ये सेम है आपका, और इसका आई नोड भी सेम है। इसका अंदाजा क्या लगा सकते हैं आप, इसका मतलब ये होना चाहिए जो डेटा यहाँ लिखा होगा वही डेटा पक्का मुझे यहाँ पे भी मिलना चाहिए। दैट्स इट। क्या समझ में आया आपको हार्ड लिंक के अंदर? पहली बात, हार्ड लिंक में आई नोड नंबर सेम होता है। दूसरी बात, डेटा रेप्लिकेट होता है। तीसरा पॉइंट आपका क्या था, साइज दोनों का सेम होगा। चौथी बात, जब हम सर्च करेंगे आई नोड नंबर से तो डेटा जितनी जगह हार्ड लिंक बन रखा है उतनी जगह आपको दिख जाएगा। पांचवी बात आपको बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से आप। अगर मैं आरएम कमांड से एक आपको बहुत अच्छी पहचान बताता हूं, देखो क्या दोस्तों, जनरली आप जब कोई फाइल बनाते हैं उसकी ls-l से परमिशन चेक करते हैं, तो याद करो उसका यहाँ पे सिंबॉलिक लिंक नंबर 1 आता है हमेशा, क्योंकि फाइल का सिंबल लिंक हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर फाइल का सिंबॉलिक लिंक 1 से ज्यादा आए तो पक्का समझ जाना इसका कहीं ना कहीं एक लिंक और बना हुआ है। ये देखो ls-l रेड हैट, आप एवीसी का आई नोड चेक करो, सॉरी सिंबल लिंक चेक करिए आप। ये देखो दोस्तों यहाँ पे 2 आ रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पे लिनक्स में एवीसी का आप सिंबल लिंक चेक करिए, ये 2 आ रहा है। तो समझ जाओ पक्का इसका लिंक हमने 2 जगह क्रिएट कर रखा है। एक और एग्जांपल दूं लाइव आपको, देखो मान लो मैंने एक फोल्डर और बनाया नेटवर्क, मैंने क्या किया ln कमांड से रेड हैट एवीसी को नेटवर्क के अंदर भी लिंक कर दिया मैंने। ध्यान देना, हार्ड लिंक बनाया दोबारा से। अब पहले तो ये देखो रेड हैट एवीसी का आई नोड क्या था, ये था। अब ls हाइफन नेटवर्क के अंदर जो एवीसी आया है इसका भी आई नोड देखो दोस्तों आपका सेम आएगा। अब एक चीज नोटिस करिए आप, रेड हैट एवीसी को आप कैट करिए, लिनक्स एवीसी को कैट करिए और नेटवर्क एवीसी को कैट करिए, डेटा विल बी द सेम, सेम डेटा है, ठीक है। तीनों का आई नोड भी सेम होगा। अब जरा एक काम करके देख लो आप, नेटवर्क एवीसी का आई नोड निकालो और फाइंड करो पूरे रूट के ऊपर कि कितने आई नोड नंबर अवेलेबल है इस नंबर से। देखो 3 जगह दिखाएगा आपको, ये कह रहा है एक रेड हैट के अंदर, लिनक्स के अंदर और एवीसी के अंदर, पक्का। अब एक बात नोटिस करिए, तो सब में डेटा हमारा सेम दिख रहा है। तो एक आपको मैंने चीज बताई, पता क्या, हाँ देखो ये वाला एग्जांपल देखो अब जरा ध्यान से, रेड हैट के अंदर जो एवीसी है ना, अब ls-l से परमिशन चेक करो, देखो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों, ये 3 हो गया। इसका मतलब एक 1 तो होता है बाय डिफॉल्ट और प्लस 202 अलग से आ रहा है, तो समझ जाओ 2 टाइम्स आपने इसका हार्ड लिंक कहीं पे जनरेट कर रखा है। कहां कर रखा है वो कैसे निकालोगे, ऐसे नहीं निकाल सकते आप इसका ls-i करो, ये नंबर पकड़ो यहां से और नंबर पकड़ के इस तरीके से अब आप फिल्टर कर सकते हैं, भाई बताओ कहाँ कहाँ पे हैं आप। कह रहे हम इस मशीन के अंदर 3 जगह पड़े हुए हैं भाई, यहाँ पड़े हुए हैं हम 3 जगह पे, ठीक है बात खत्म, डन। अब हार्ड लिंक का बेनिफिट क्या है, मान लो मैंने ओरिजिनल रेड हैट एबीसी को उड़ा दिया विदाउट बैकअप, मेन फाइल उड़ा दी मैंने, तो ls रेड हैट में से एबीसी गई, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल वी आर हैविंग द फाइल इन द लिनक्स फोल्डर एंड सेम फाइल इन द नेटवर्क फोल्डर। अब देखो एक चीज नोटिस करो आप, पहले तो आप कि लिनक्स में अब एवीसी का वो सिंबॉलिक लिंक नंबर देखो 2 हो गया होगा यहाँ पे, क्योंकि एक लिंक गायब हो गया। अब ये देखो क्या ये डेटा हम रीड कर पा रहे हैं इसमें, यस डेटा हमारा एक्सेसिबल है यहाँ पे। इसका मतलब ये हमारे पास एज अ ओरिजिनल कॉपी काम कर रहा है। हम चाहें तो अगेन अब इसका हार्ड लिंक दोबारा और कहीं बना दें तो समझ जाओ इसमें कोई ओरिजिनल नहीं होता, इसमें सारे ओरिजिनल हैं। कोई भी चला जाओ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सबका आई नोड दोस्तों क्या है, सेम है। ये है पूरी आई नोड की कहानी आपके सामने, ठीक है। हाँ अब एक बात बताओ, मैं चलो लिनक्स एवीसी को उड़ा देता हूं अभी, तब भी मुझे डेटा पता कहां मिलेगा, यहाँ मिलता रहेगा मुझे, क्योंकि मैंने 2 जगह पर उसको लिंक हार्ड लिंक मैंने बना रखा है दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हार्ड लिंक का वीक पॉइंट क्या है वो सुनिए ध्यान से। हार्ड लिंक के 2 वीक पॉइंट हैं, हार्ड लिंक के 2 वीक पॉइंट है, सुनिए। अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं एक काम करो यार, ये रेड हैट फोल्डर है अभी और एक हमारा लिनक्स फोल्डर है, क्या ऐसा हो सकता है कि रेड हैट में कोई नया डेटा कॉपी करूं तो लिनक्स में भी दिखे, या मैं लिनक्स में कॉपी करूं तो रेड हैट में दिखे?
फाइल टू फाइल बन सकता है लिंक, फोल्डर टू फोल्डर नहीं बन सकता हार्ड लिंक। मैंने कोशिश करा कि पूरे रेड हैट फोल्डर को लिंक कर देता हूं, कंफ्यूज मत हो ना, पहले मैंने इसके अंदर से ओनली एक फाइल को लिंक किया था, हार्ड लिंक याद रखना। अब मैं पूरे पूरे फोल्डर को लिंक कर रहा हूं लिनक्स के अंदर। एरर पढ़िए ध्यान से, क्या है एरर पढ़िए, हार्ड लिंक इज नॉट अलाउड फॉर एनी, क्या दोस्तों, डायरेक्टरी। 2 पॉइंट याद कर लीजिए, हार्ड लिंक पहली बात तो डायरेक्टरी का नहीं बनता है, और दूसरी बात याद करिए, दूसरी बात ये याद करिए कि अगर मेरा कोई पार्टीशन SDA2 कहीं पे माउंटेड है और उसके माउंट पॉइंट में आपने डेटा बना रखा है, और SDA3 हमारा कहीं पे माउंटेड है किसी और फोल्डर पे। एग्जांपल दूं आपको, सुनो एक बार, मान लो ये आपका माउंट है data1 नाम के फोल्डर पे, और ये SDA3 माउंट हो रखा है data2 नाम के फोल्डर पे। ध्यान देना प्लीज, अगर कोई सामान इसके अंदर यहां कहीं भी बना हुआ है, उस डेटा को उठा के यहां पे आप data1 के अंदर किसी भी फोल्डर के अंदर रखे हुए डायरेक्टरी के अंदर हार्ड लिंक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, सुनिए आप, क्यों नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है हार्ड लिंक। यहाँ पे हार्ड लिंक विद इन द सेम माउंट पॉइंट बनता है, याद रखना, विद इन द सेम माउंट पॉइंट। अब आप सोच रहे होंगे सर अभी आपने जो एग्जांपल दिया था फिर ये क्यों चल गया एग्जांपल, ये दोस्तों इसलिए चल गया एग्जांपल क्योंकि आपने रूट के ऊपर ही रेड हैट बनाया था, याद करो, और रूट के ऊपर ही आपने लिनक्स बनाया था, तो सेम फोल्डर मेरा सेम लोकेशन पे माउंटेड है। अब ये देखो यहाँ पे df-h, देखो आप, ये देखो, ये जो फॉरवर्ड स्लैश है वो हमारा एक ही पार्टीशन पे माउंटेड है, तो मैं फॉरवर्ड स्लैश का डेटा फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर कहीं भी कर सकता हूं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टरी सेपरेट पार्टीशन पे माउंटेड है, कोई डायरेक्टरी सेपरेट पार्टीशन पे माउंटेड है, उन दोनों के बीच में डेटा अगर मुझे हार्ड लिंक बनाना है तो नहीं बन सकता। क्यों क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने आपसे भी ये बोला था कि SDA3 का पार्टीशन टेबल जब बनेगा तो भाई इसका inode टेबल अलग बनेगा, और SDA5 का inode टेबल अलग बनेगा। और हार्ड लिंक क्या कह रहा है आपसे, हार्ड लिंक कह रहा है कि इस डेटा को वहां लेके आओगे तो मुझे नंबर सेम चाहिए। तो भाई साहब ये बात बताओ, आपका डेटा यहां से यहां जाके तो इसमें वो सेम नंबर कहां से इनिशियलाइज करेगा उसके लिए, क्यों, यहाँ के नंबर अलग है, यहाँ के नंबर अलग है, ठीक है, सेम पार्टीशन में थे आप, तो आपने सेम नंबर दो जगह जनरेट कर लिया। लेकिन अगर इसका डेटा दूसरे पार्टीशन में लेके जा रहे हैं आप सीधी बात सुनिए, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं बात को, हार्ड लिंक दो चीजों का नहीं बनता है, एक तो डायरेक्टरी का प्लस अक्रॉस द पार्टीशन, अक्रॉस द पार्टीशन, इतना याद करो बस, खत्म बात। मतलब दो पार्टीशन के माउंट पॉइंट के बीच में हार्ड लिंक नहीं बन सकता, सॉफ्ट लिंक पॉसिबल है, डायरेक्टरी का हार्ड लिंक नहीं बन सकता, सॉफ्ट लिंक बन सकता है, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों नया एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट लिंक। पहला एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं दोस्तों, पहला एग्जांपल फाइल के लिए, दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं डायरेक्टरी के लिए आपको, ठीक है। देखिए देखते हैं एक बार लोग, देखो मैंने पहला एग्जांपल लिया आपके सामने जावा, ये PHP है। मैंने क्या किया दोस्तों, जावा से मैंने ABC फाइल बनाई, यहाँ पे पहला एग्जांपल फाइल का ले रहा हूं मैं। तो आप ये देखो इसका inode नंबर अभी क्या है, ये भी इसका inode नंबर है दोस्तों, ठीक है। ln-s सॉफ्ट लिंक बनाया मैंने जावा ABC का PHP के अंदर। पहले तो एक बात देखो, देखो थोड़ा कलर आपको फर्क दिखाई देगा, जावा के अंदर ABC आ गया एक, और PHP के अंदर भी ABC आना चाहिए, आ गया। बट देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको ये स्काई ब्लू कलर आपको दिख रहा है साफ साफ, दोस्तों समझ जाना ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये सॉफ्ट लिंक का एग्जांपल है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो आप, पहला चीज नोटिस करो कि इसमें जो inode है ना, देखो ये चेंज हो गया, ये देखो ये नंबर देखो चेंज है आपका दोस्तों, ये नंबर चेंज है। पहला डिफरेंस याद करिए, हार्ड लिंक सॉफ्ट लिंक में, हार्ड लिंक में inode सेम रहते हैं, सॉफ्ट लिंक में inode चेंज हो जाते हैं। दूसरी पहचान याद करिए, इसमें जो ओरिजिनल जावा ABC है वो नॉर्मल दिखाई देगा आपको, लेकिन जो PHP ABC है ना उसमें आपको सिंबल दिखाई देगा एक, जो ये प्रेजेंट करेगा, ये L देखो यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, ये लिंक है, इसका मतलब सॉफ्ट लिंक बना हुआ है। ये कह रहा है PHP ABC इज नॉट अ ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल फाइल कौन सी है इसमें, जावा ABC, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिंक नंबर 1 ही आएगा आपके सामने। हार्ड लिंक में याद करो क्या था, ये सिंबल लिंक बढ़ जाता है आपका, लेकिन सॉफ्ट लिंक में सिंबल लिंक नहीं बढ़ता है, सिर्फ आपको ये सिंबल दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और एक और बात याद करिए, एक बात ये याद करिए कि रेप्लिका, हाँ देखो दोनों में होता है दोस्तों, रेप्लिका वाला जो फीचर है ना
वो तो लिंक्स का प्रॉपर्टी है ना, लिंक्स आप सॉफ्ट लिंक बनाओ चाहे हार्ड लिंक बनाओ, रेप्लिका दोनों में होगा दोस्तों। देखो यहां मैंने एबीसी लिखा, ये देखो, तो ये पीएचपी एबीसी यहां भी दिखेगा मुझे, रेप्लिकेशन दोनों में होता है दोस्तों। लेकिन देखो एक लफड़ा है, इसका देखो आई नोड दोस्तों अलग है एकदम से, और देखो पीएचपी का आई नोड एकदम अलग है। डन। अब एक और बात याद करिए, अब अगर मैं du हाइफन sh करता हूं दोस्तों, याद रखना ओरिजिनल फाइल साइज कंज्यूम करेगी आपकी 4 KB, लेकिन देखो जो लिंक फाइल है ना उसका साइज 0 आएगा। क्यों? एक तरीके से ऐसे समझो कि ये आपका शॉर्टकट है और ये दोस्तों तुम्हारी क्या है, ये आपकी ओरिजिनल फाइल है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से गलती से मैं du हाइफन sh कमांड से, सॉरी rm कमांड से, देखो एक और याद करिए बात, सॉफ्ट हार्ड लिंक में क्या था पहले आपको याद है, दोनों का साइज सेम था, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल का साइज होता है, लिंक का कोई साइज नहीं होता। ठीक है दोस्तों, एक बात याद करिए, अगर मैं जावा में से एबीसी को उड़ा देता हूँ, ये ड्रॉबैक है एक तरीके से सॉफ्ट लिंक का, पर लोग कहते हैं सर मैं ओरिजिनल को उड़ाऊंगा क्यों, ये बताओ ना, ये ड्रॉबैक थोड़ी हुआ, ये तो ये इसका हो सकता है फीचर है इसका ये। तो देखो यहाँ से जावा में से एबीसी गया, बट दोस्तों जो पीएचपी एबीसी बच गया ना, हम इसको यूज नहीं कर सकते अब। ये देखो आपको एरर दे रहा है यहाँ पे, भाई कोई कंटेंट आपका एक्सेसिबल नहीं होगा, क्यों, ये लिंक था उसका। लेकिन पता है देखो अगर आप ls-l करोगे ना, ध्यान देना, तो ये देखो आपको एक वार्निंग दे रहा है, भाई कह रहा है सब उजड़ गया, हम पहले ऐसे ऐसे लिंक बने हुए थे हमारा, बट ये उड़ा दिया किसी ने आगे वाला, तो अब भाई इसका कोई काम नहीं है, तो अब कोई फायदा नहीं है। जावा में देखो कोई एबीसी आ रहा है, नहीं आ रहा। अब देखो पीएचपी में आ रहा है, आ रहा है। तो कह रहा है भाई हमको भी उड़ा दो, अब हमारा क्या करोगे अपना, तो ठीक है आप क्या कर सकते हो, इसको भी देखो रिमूव कर सकते हो। तो एक तरीके से पीएचपी भी खाली हो गया आप, और देखो दोस्तों जावा भी खाली हो गया आपका। ठीक है, ये था फॉर्मूला किसका, सॉफ्ट लिंक का। अच्छा मेरा एक एग्जांपल और सुनो, आप याद करो मैंने ये कमांड पहले भी पढ़ाई थी आपको एक बार, कि अगर ओएस का वर्जन चेक करना है आपको, तो आप ऐसे चेक करते हैं, याद होगा आपको, लाइक दिस। तो देखो दोनों जगह ओएस आपका वर्जन सेम आ रहा है, इसका कुछ तो रीजन होगा ना दोस्तों, आप ऐसे समझो, देखो यहाँ पे ये देखो ये राज निकल के आया क्या, कि दोनों फाइलों में आउटपुट सेम क्यों है, क्यों, दोनों को देखो लिंक बन रखा है। पूरे कोर्स में जहां भी आपको नजर आता है दोस्तों कि यार ये कमांड चला रहा हूँ तब भी सेम काम हो रहा है, ये चला रहा हूँ तब भी सेम हो रहा है, पक्का समझ जाना दोनों के बीच में कोई ना कोई लफड़ा है, और वो सॉफ्ट लिंक निकल के आएगा। एक और लाइव एग्जांपल देखो मेरा, देखो मैंने यूजर ऐड किया दोस्तों दीपक के नाम से, और एक मैंने ऐड यूजर किया दीप के नाम से। अब कंफ्यूजन ये हो रहा है यहाँ पे कि यार इन दोनों में से ओरिजिनल कमांड कौन सी है और लिंक कमांड कौन सी है। ये देखो विच कमांड से दोस्तों इसकी लोकेशन निकालिए आप जरा एक बार आप, ये देखो लोकेशन आ गई इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे एल कमांड से इसकी परमिशन देखो आप, ये बता रहा है भाई ऐड यूजर ओरिजिनल कमांड नहीं है, ओरिजिनल कमांड कौन सी है हमारी दोस्तों, यूजर ऐड कमांड है। और देखो जब इसकी परमिशन देखोगे तो कोई ऐसे एरो वगैरह बन के नहीं आएगा, तो समझ जाना ये हमारी ओरिजिनल कमांड है, और दोस्तों ये मेरी क्या है, लिंक कमांड है। ठीक है, अच्छा एक और आपको पहचान बताता हूँ, बड़ी प्यारी सी पहचान, देखो दोस्तों जहां भी आपको देखो ये वाला कलर दिखाई देना, ये कलर, समझ जाना ये ओरिजिनल नहीं है, इनकी ओरिजिनल लोकेशन और कहीं पे, यहाँ इनका केवल शॉर्टकट बना हुआ है। एग्जाम्पल दूं आपको, ये देखो बिन की परमिशन देखो आप, तो देखो ये बिन पता क्या बता रहा है, भाई मेरी लोकेशन कहाँ पे है, यूएसआर के अंदर है। ऐसी देखो एस बिन देखो ये कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया बड़े प्यार से। दोस्तों ये सारे एग्जांपल थे सॉफ्ट लिंक के और हार्ड लिंक के एग्जांपल, लेकिन इसमें एक एग्जांपल मेरा बचा हुआ है, वो देखो आप जरा। जैसे जावा फोल्डर है, पीएचपी फोल्डर है, अब मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं, एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट लिंक फॉर एनी डायरेक्टरी। ठीक है, देखो क्या मैं हाइफन एस से, जैसे मैं देखो याद है आपको हार्ड लिंक में नहीं बना पाया था, बट क्या मैं सॉफ्ट लिंक बना पा रहा हूँ, कह रहा यस, देखो सॉफ्ट लिंक बन गया। इसका पता मतलब क्या है, अगर मान लो आपने cp हाइफन rf etc पासवर्ड फाइल कॉपी कर दी जावा के अंदर, दोस्तों अगर जावा में एबीसी आपको पासवर्ड फाइल दिख रही है ना, ये देखो, तो ये फाइल आपको सेम पीएचपी के अंदर जावा के अंदर आपको यहां दिखाई देगी, देखो आपको। या फिर आप ऐसे समझो, आप टच कमांड से आपने क्या किया, पीएचपी जावा के अंदर आपने एक न्यू फाइल आपने जनरेट कर दी। ठीक है, तो देखो ये सेम फाइल आपको यहां भी दिखेगी,
और देखो सेम फाइल आपको यहाँ दिखेगी। इसका मतलब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, ध्यान ये दीजिए कि हार्ड लिंक जो है केवल फाइल का बनता है, डायरेक्टरी का नहीं बनता, बट सॉफ्ट लिंक जो है फाइल और डायरेक्टरी दोनों का बन जाता है। अच्छा एक और बात याद करिए दोस्तों, एक और बात याद करिए, हार्ड लिंक जो है अक्रॉस द पार्टीशन नहीं बनता, मैं आपको बोल दे रहा हूं, लेकिन सॉफ्ट लिंक अक्रॉस द पार्टीशन दोस्तों बन सकता है। क्यों? क्योंकि आई नोड दोनों जगह सेम हो जाता है, तो कह रहा भाई बना लो, हमें क्या दिक्कत है, वहां पे आई नोड नंबर अलग मिलेगा आपको, यहाँ पे आई नोड नंबर आपको अलग मिलेगा एक तरीके से। एक दोस्तों मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो मान लो, देखो ये SDA1 पार्टीशन हमारा अलग है और ये पार्टीशन एकदम अलग है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लो स्लैश बूट के अंदर एक टेस्टिंग नाम का फोल्डर है और हमारे रूट के ऊपर एक टेस्ट नाम का फोल्डर है। ध्यान देना प्लीज। तो अगर मैं इस टेस्ट के अंदर एबीसी फाइल बनाता हूं तो ln-s से, देखो ध्यान ध्यान देना, क्या मैं टेस्ट में से एबीसी को लिंक कर पा रहा हूं बूट के अंदर टेस्टिंग वाले फोल्डर में? आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द हार्ड लिंक, हार्ड लिंक क्रिएट कर रहा हूं। देखो मैं, पढ़िए एरर क्या आपको बोल रहा है, पढ़िए एरर क्या है आपके सामने। ये कह रहा है भाई ये अक्रॉस द डिवाइस नहीं बन पाता है। लेकिन अगर इसी कमांड में दोस्तों मैं -s लगा दूं तो देखो बन जाएगा। तो ये था मेरा टॉपिक समझाने का तरीका आपको, कि देखो ये फाइल हम यहाँ भी आ गई और ये देखो यहाँ भी आ गई फाइल आपके पास, ठीक है। बट देखो ये दोस्तों आपका बना है क्या, ये सॉफ्ट लिंक बना है, हार्ड लिंक नहीं बन सकता, ठीक है। अच्छा आपको लिंक आपको हटाना है तो आप एक काम कर सकते हैं, अनलिंक कमांड से बूट टेस्टिंग एबीसी को यहाँ से आप अनलिंक कर दीजिए। तो ओरिजिनल फाइल अभी भी कहाँ मिलेगी आपको? टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको अभी मिलती रहेगी यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों ये था टोटल आपका तरीका हार्ड लिंक का, सॉफ्ट लिंक का और आईनोड का। अब मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, किसी स्टोरेज में हम आईनोड कैसे चेक करते हैं, कितने आईनोड अवेलेबल हैं कितने नहीं है आईनोड हमारे पास। देखो डीएफ हाइफन दोस्तों एच करते हैं आप, ध्यान देना प्लीज। ये आपको बताता है केवल कि हमारे मशीन में, सॉरी, पार्टीशन कितने साइज का है, कौन कहाँ माउंटेड है, लेकिन आपको आईनोड नहीं दिखाएगा दोस्तों। अगर इसी में आप आई लगा दो दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों ये आपको देखो बता रहा है यहाँ पे, सुनिए ध्यान से। ये कह रहा है भाई साहब सुनिए, इस पूरे इस वाले फाइल सिस्टम में इतने आईनोड बने हुए हैं, जिसमें से अभी फिलहाल टोटल इतने आईनोड यूज हुए हैं और इतने आईनोड दोस्तों अभी भी फ्री पड़े हुए हैं। ध्यान देना प्लीज दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अभी रूट के ऊपर मैक्सिमम हम टोटल इतनी फाइल्स और बना सकते हैं या इतने फोल्डर बना सकते हैं। ध्यान देना प्लीज। अगर मैं इसी में दोस्तों यहाँ पे HI लगा दूं तो देखो अब ये आपको बता रहा है कि भाई यहाँ पे आईनोड के हिसाब से बात करूं तो ये इतना आईनोड का जो साइज है वो यूज हो गया है, इतना आईनोड का साइज अभी भी यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है। ऐसे मान लो आप, इतना आईनोड का साइज क्या पड़ा हुआ है, आईनोड का साइज है ये फ्री पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जरा एक छोटी सी कमांड देखो दोस्तों, अब एक जरा मेरे पे छोटी सी स्लाइड है, पहले जरा आप, मैं वो फॉलो करता हूँ आपके सामने, वो देखिए ध्यान से आप। जब मैंने आपसे बात करी आईनोड के बारे में, तो आईनोड होता क्या है देखो ध्यान से यहाँ पे। ईच एंड एवरी फाइल इट इंक्लूड द ऑल काइंड ऑफ फाइल एंड फोल्डर कॉल्ड inode, right? Each file और डायरेक्टरी add 1 to the inode count। कह रहा हर फाइल फोल्डर बनाओगे तो एक inode काउंट बढ़ जाएगा आपका। अच्छी बात है। कह रहा inode क्या होता है एग्जैक्टली, कह रहा इंडेक्स नंबर बोलो आप इसको, is a data structure in a Linux file system that store the information about a file and directory। हर फाइल डायरेक्टरी का जो इंफॉर्मेशन एसोसिएट होता है वो दोस्तों कहीं ना कहीं inode के साथ होता है। आगे बोल रहा है देखो बड़ी प्यारी सी बात, क्या, when a new file system is created on a partition, जिस पार्टीशन को फॉर्मेट करते हैं आप ऑन अ डिस्क, कर्नल कीप्स अ साइड स्पेस फॉर द inode ड्यूरिंग द इनिशियल स्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिनक्स फाइल सिस्टम। पता है कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ inode विद इन अ फाइल सिस्टम डायरेक्टली अफेक्ट द नंबर ऑफ फाइल्स। मतलब हर फाइल का एक कोई ना कोई inode नंबर होता है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। अच्छा एक बात और बोल रहा है, कह रहा है आप चाहो तो आप एक inode की लिमिट आप, या आप कितने inode आपको सेट करने एक फाइल सिस्टम के अंदर आपको, तो वो बता सकते हैं। कैसे पता है, जब फॉर्मेट करते हैं, याद है आपको MKFS वाली कमांड से, तो चाहे तो आप -i और यहाँ inode नंबर कितने चाहिए आपको, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं किसी पार्टीशन के अंदर आप, ठीक है। नाउ इसका ये कमांड आपको गूगल करोगे आपको मिल जाएगी, इसके बारे में आप और इन डेप्थ नॉलेज गेन कर सकते हैं आप लोग गूगल से आप, ठीक है। नाउ फाइल सिस्टम इन जनरल देखो टू पार्ट्स में ब्रेक होती है, एक तो मेटा डेटा एंड एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा क्या है दोस्तों, जो डेटा पड़ा हुआ है,
मेटा डेटा किसको बोलते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हमको दिखती है दोस्तों ls-l में। क्या क्या दिखता है आपको ls-l में? देखो ध्यान से। अच्छा एक बात इसने देखो बोली आपको क्या, कई बार ऐसा हो सकता है लाइफ में आपके साथ कि स्पेस हमारा फ्री बचा हुआ है, लेकिन आई नोड जितने आ सकते थे उतने आई नोड सारे बन गए वहां पे। तो दोस्तों आप इस डेटा फ्री स्पेस बचा है ना, इसको आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप इसमें से क्या करें, अनयूज्ड आई नोड को रिमूव ना करें। जो फालतू की ब्लैंक फाइल पड़ी है उनको रिमूव करिए, ताकि आप अपने स्पेस को क्या करें, आप यूज कर सकें। या जो हमारी मिस मतलब अनवांटेड फाइल्स है दोस्तों, उनको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तब आई नोड यहाँ से फ्री होंगे, तब जाके हम स्पेस को यूटिलाइज कर पाएंगे। कहाँ लिखी ये बात देखो मैंने, ये देखो, यू मे गेट द फॉलोइंग एरर when inode is full on the file system, no space left on device or running out of the inode। मतलब आप समझो स्पेस खाली है बट आईनोड फुल हो गया, इसका मतलब आईनोड फ्री होना जरूरी है व्हेन यू आर राइटिंग द डेटा इनटू द पार्टीशन टेबल। ठीक है, नाउ आईनोड में क्या क्या आता है दोस्तों, मेटा डेटा के अंदर क्या क्या आता है? कह रहा साइज आता है, डिवाइस आईडी आती है, यूजर आईडी आती है, ग्रुप आईडी आती है, परमिशन आती है, ओनर ग्रुप ओनरशिप, टाइम स्टैम्प, सॉफ्ट लिंक, हार्ड लिंक। कह रहा सब कुछ। एक बात सीधी याद कर लो, ls-li में जो दिखता है वही आपका इसका मीटर डेटा कहलाता है पूरा। ठीक है, दोबारा इस बात को समझाऊं आपको। यहाँ देखो आप, अगर आप एक ls-i आप xyz करें यहाँ पे, या दोस्तों यहाँ पे स्टेट करें आप, देखो सुनो, तो दोस्तों यही पूरा इसका मेटा डेटा है कि भाई इसका ये आई नोड है, ये इसकी परमिशन है, ये सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक को प्रेजेंट करता है, ये ऑनर ग्रुप आपका, ये साइज, ये टाइम स्टैम्प, दीज ऑल इंफॉर्मेशन कॉल्ड मेटा डेटा, राइट। या फिर आप एक काम करिए, आप स्टेट करिए फाइल के ऊपर, स्टेट कमांड आपको बताएगा कि ये रेगुलर आपकी एक एम्प्टी फाइल है, इसका ऑनर कौन है, ग्रुप ऑनर कौन है, आपका परमिशन क्या है, साइज क्या है इसका, और मॉडिफाइड टाइम क्या है दोस्तों, इसका आई नोड नंबर क्या है, देखो सब आपको यहाँ पे एक बार में बता देगा आपको। ठीक है, नाउ अब एक बात समझने वाली दोस्तों यहाँ पे ये है इस टॉपिक के अंदर, ये देखो मैंने आपको ये सिखा दिया हाउ टू चेक आई नोड नंबर ऑफ एनी फाइल। ls-l कमांड से चेक करेंगे आप। आई नोड नंबर सर्च कैसे करते हैं, फाइंड कमांड मैंने आपको बताई दोस्तों, आपको फाइंड कमांड, आपको कि फाइंड कमांड के द्वारा आई नोड नंबर ढूंढ सकते हैं आप। किसी फाइल सिस्टम में कितना आई नोड यूज हो गया, कितना फ्री पड़ा हुआ है, तो df-i कमांड मैंने पढ़ाई थी आपको, वो चेक कर सकते हैं आप। अच्छा ये आई नोड रिड्यूस कैसे करोगे, सिंपल फंडा मैंने आपको बताया क्या, जो आपके एम्प्टी फाइल्स हैं या जो ब्लैंक फाइल पड़ी उनका कोई यूज नहीं है तो उनको आप रिमूव कर दो। मैंने एक तरीका बताया आपको, याद करो रिमूव करना, कैसे रिमूव करते हैं वो देखो ध्यान से। सपोज करना, मान लो डेटा वाले फोल्डर में आपकी ये कुछ ब्लैंक फाइल है, तो आपको पता है कि डेटा वाले फोल्डर में, ध्यान देना प्लीज, मैंने एक फाइल यहाँ पे और बना रखी है रजत, ठीक है, और इको से मैंने रजत में कुछ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, ये देखो। तो आप एक कमांड चलाओ, फाइंड करो डेटा के अंदर जितनी हमारी एम्प्टी फाइल है, ठीक है। तो देखो ये 5 फाइल दोस्तों आपके सामने आ रही हैं, तो इसका मतलब अगर आपको लगे कि मुझे यार ये इनको यूज नहीं करना, मुझे बेकार में हमारी मिस यूज हो रही है, तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट करके क्या कर सकते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट कमांड चलाओ आप यहाँ पे, rm-rf करो और ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे। तो इससे देखो फायदा क्या हुआ, डेटा में से ओनली रजत बच गया, बाकी सब इसने उड़ा दिया अपने आप से। तो ये तरीका है एक किसी एरिया में से आई नोड को फ्री करने का। आपको लगे कोई मिस अनवांटेड डेटा हमारा है, तो आप उसको एक तरीके से इस तरीके से रिमूव कर दीजिए। ये एरिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ कमांड कुछ भी हो सकती है, जिस कमांड से आप निकाल के ला रहे हैं डेटा, ठीक है। आरएम ये कमांड सेम चलेगा सबके लिए, राइट। नाउ एक आपके इसी मेरे पीडीएफ पे देखो एक कमांड मैंने नोट करी है यहाँ पे, क्या कि ये कह रहा है पूरे स्लैश के अंदर सारी फाइलों के नाम प्रिंट करो और देखो कितनी फाइल हमारे पास आ चुकी है मशीन के अंदर। देखो इस कमांड को जरा मैं चला के दिखाता हूँ, ये लूप का कॉन्सेप्ट है दोस्तों एक तरीके से। ये देखो, फॉर आई इन, ये लूप चलेगा दोस्तों पूरे रूट के ऊपर, स्टार लगा दो यहाँ पे। डू से दोस्तों क्या होता है, ये देखो ऐसे, ये डू से हमारा लूप स्टार्ट हो जाता है। अब मैंने बोला इको आई में आपकी वैल्यू स्टोर होगी, तो आई को प्रिंट करो पहले आप, इको $i। फिर अगेन मैंने बोला फाइंड कमांड चलाओ $i के ऊपर, फाइंड कमांड चलाइए $i के ऊपर और wc- दोस्तों l करो, वो काउंट करके आपको दे देगा। ये देखो
तो ये बता रहा है किसी एरिया में कितने आई नोड दोस्तों यूज हो रहे हैं ना। देखो इस कमांड ने क्या किया, वो सारा आउटपुट आपको दिखा दिया। ये देखो ध्यान से यहाँ पे, ये कमांड ऐसे चलाओ दोस्तों, आप लोग अपने घर पे अगर प्रैक्टिस करें आप लोग, तो देखो आपको ये बता देगा किस किस एरिया में कितने आई नोड हमारे दोस्तों यूज हो रहे हैं यहाँ पे। डन दोस्तों, मतलब किसका आई नोड नंबर क्या है, कितना क्या है, वो सारे देखो आपके सामने यहाँ पे ये आपके सामने देखो यहाँ पे आ गया। हाँ अच्छा, ये लिनक्स वाला फोल्डर है देखो यहाँ पे ना। लिनक्स के अंदर क्या सामान है, कुछ नहीं है। तो लिनक्स कितना आई नोड यूज कर रहा है, एक आई नोड आपका इसका ना। डन। अब एक बात करो यहाँ पे, क्या मतलब किस फोल्डर ने पता कितने आई नोड यूज करेंगे, देखो सारी रिपोर्ट यहाँ पे निकल के आ जाती है। डन। अब इसमें देखो एक बड़ी प्यारी सी कमांड है इसी नोट्स के अंदर आपका, du एक कमांड दोस्तों ये भी देखो, du हाइफन हाइफन आई नोड रूट। ये देखो एवरी एरिया के आई नोड सारे आपको दिखा देगी। टोटल आई नोड कह रहा है भैया आपके इतने हैं जो आपने अभी तक इसमें यूज कर रखे हैं आपने। ठीक है नाउ, एक कमांड और है यहाँ पे दोस्तों मेरे पास, ये आपको पढ़ा दिया मैंने आपको, df हाइफन आई एच, ये मैंने पढ़ाया था आपको। अब केवल रूट पे चेक करना है आपको, तो रूट पे चेक कर लीजिए आप। ठीक है, और एच नहीं लगाओगे तो आपको केवल आई नोड दिखा देगा। आपको बोल रहा है भैया इतना यूज हो गया है, इतना आपका अभी तक क्या पड़ा है, फ्री पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, एक दो कमांड और हैं इसमें, ये एल एस हाइफन आई, एल एस हाइफन एल आई, एल आई डी, ये सब मैंने पढ़ा दिया आपको, इनको छोड़िएगा आप। ठीक है, देखो एल एस हाइफन एल ये था, ये एल एस हाइफन आई आपका सबका आई नोड आ जाएगा। एल आई करोगे तो परमिशन भी आएंगी, और डी आई से क्या होता है आपको याद होगा, जैसे ईटीसी का आई नोड चेक करना है मुझे, तो देखो ईटीसी का आई नोड दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा। डन, ये है कॉन्सेप्ट दोस्तों आपके सामने। डन दोस्तों, तो मुद्दा हमारे सामने ये था कि पूरा आईनोड टेबल कैसे काम करती है, आईनोड क्या होता है, और सॉफ्ट लिंक क्या होता है, हार्ड लिंक क्या होता है, एक पार्टीशन में आईनोड कितने हैं, कितने फ्री पड़े हैं, कैसे पता करते हैं। ये पूरा स्क्रैच से दोस्तों मैंने आपको पूरा डिफाइन कर दिया टॉपिक। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है ये, तो ये इसकी प्रैक्टिस आपको क्या करनी है दोस्तों, ये इसी सेम एक बार दोस्तों मैं ये एक काम कर देता हूँ आपको, आईनोड टेबल का जितना भी ये मैंने कमांड चलाया है आईनोड पढ़ाने के लिए आपको, तो उतना मैं कमांड एक जगह कहीं स्टोर करके आपको, ये मैं आपको अभी टेक्स्ट फाइल आपको एक मेल कर दूंगा मैं आपको। तो ये मेरा एग्जाम्पल एक तरीके से आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, ये मैं स्टोर कर लेता हूँ आपके सामने, आई नोट्स लिंक्स, हाँ दोनों एग्जाम्पल दोस्तों इसी के अंदर है आपके। डन, ये मैं आपको भेज देता हूँ एक तरीके से। ठीक है,